नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनजीओ, संस्था, कोई भी संस्था, संगठन, कम्युनिटी। सबसे पहली आवश्यकता है इनके नाम के रजिस्ट्रेशन की। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रुप बनाकर अपने संस्था संगठन को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसके रजिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक जनरल सुझाव, या आप खुद इस चीज को समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितना आवश्यक है, चाहे वो समिति की तरह बनाए, चाहे सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करें, ट्रस्ट डीड बनाए या XYZ, जो भी आपको बेहतर लगता है। इसकी जानकारी आप अपने लोकल में कोई भी CA वकील से ले सकते हैं। और जब आप इसको चलाते हैं तो आपका सबसे मेन उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बनाएं। अब जब हम चाहते हैं कि हमारी संस्था हो, संगठन हो और उसका एक बेहतर नाम हो, ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हमारी संस्था के हों और हमें कुछ फंडिंग मिले, हम कार्यक्रम करें, उनको शेयर करें, हमारे संस्था के सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने। अब इसमें हमारे पास एक तो तरीका है कि हम मैनुअल उसको शुरू करें। हमने अपने अलग अलग क्षेत्रों में कोई पदाधिकारी बना दिए, उनको जिम्मेदारियां दे दी और वो अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं छोटे लेवल पर, या फिर एक जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा संस्था में सदस्य जुड़े हैं। तो हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हम सीनियर को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप अपनी टीम बनाइए। नेक्स्ट अलग जिले के हमने पदाधिकारी को दे दिया कि आप अपनी टीम तैयार करो। दैट इज ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसी काम को हम कैसे तकनीकी या टेक्निकल हेल्प लें उसमें हम, और हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में यही सारे हमें सदस्य भी बने, कार्यक्रम भी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास उन सभी का एक व्यवस्थित तरीके से डेटा भी हो। उसके लिए हमें जरूरत होती है एक ऐसे सॉफ्टवेयर कहिए या डायनेमिक वेबसाइट कहिए, जिसमें हम अपने पदाधिकारियों को, जो हमारे मेन व्यक्ति हैं, उनको हम एक लॉगिन पासवर्ड दे दें और वो नए नए संस्था में सदस्यों को जोड़ने का काम। अब होगा क्या, देखिए यही काम हम एक प्रिंट आउट का पेपर देके भी करवा सकते हैं और इसी काम को हम एक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से फायदा यह है कि व्यक्ति का एक जगह पर रिकॉर्ड आएगा, एक ही जगह पर हम उनको वेरीफाई करेंगे, और इसमें एक फंक्शन अगर ऐसा और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने फॉर्म फिल किया, हमने चेक किया और ऑटोमेटिक उसका एक ID कार्ड की PDF बन गई। देखिए आजकल कार्ड को आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हो और कार्ड को आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। जब आप मोबाइल में रखते हैं तो उसे इजीली एक्सेसिबल होता है, कहीं भी हम उसको चेक कर सकते हैं। क्या है, आजकल कार्ड हो, डिजिटल हो, लेकिन उसमें जो QR है या उसका रिकॉर्ड है, अगर वो ऑनलाइन है कहीं ना कहीं, तो वो आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। फिजिकल कार्ड अगर उस पर प्रॉपर QR है तब भी वो वैलिड तो हो जाएगा, बट बात वही है कि अगर उसका डेटा कहीं ऑनलाइन रखा है तो हम मैचिंग करके आसानी से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कार्ड वैलिड है या नहीं। ये हुई एक सदस्यता वाला फंक्शन। इसमें क्या हुआ कि हमने रेगुलर बेसिस पर सदस्य बनाए, उनको ऑनलाइन ID कार्ड दे दिया, एक प्रोफेशनल टच आ गया हमारे सिस्टम में। अब कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के फोटो, वीडियोस, देखिए यहां पर हमें अब थोड़ा सा और सोशल मीडिया का सहारा लेना है। भैया हम यहां पर फेसबुक का पेज बना लेते हैं, इंस्टाग्राम बना लेते हैं, हम ट्विटर बना लेते हैं, और बेहतर होगा एक YouTube चैनल भी बना लिया जाए। जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो आजकल नॉर्मल है कि हम फोटो तो खींचेंगे ही, साथ में एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते। उस वीडियो में कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम के वीडियो तो बनेंगे ही, बेहतर है हम उसको थोड़ा सा एडिट करके अपने YouTube चैनल पर डेट वाइज रख लेते हैं। इससे क्या होगा, हम कभी भी किसी को डेटा अपना दिखा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई हमारा YouTube चैनल इतने समय से चल रहा है। आप उस पर हमारे प्रॉपर विथ प्रूफ आप वीडियोस चेक कर सकते हैं कि भाई ये डेट को हमने ये इवेंट किया, इस डेट को ये इवेंट किया, तो आपका एक व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड हो गया। चैनल पर भी है, नए नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, नए नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं, चैनल भी ग्रो हो रहा है। उसी वीडियो के लिंक को हम अपने वेबसाइट पर भी दिखा देते हैं। दोनों जगह से हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं, वेबसाइट पर आता है, वो यूट्यूब पर जा रहे हैं, यूट्यूब पर आता है, उनकी डिस्क्रिप्शन से वो वेबसाइट पे आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो सॉफ्टवेयर बनाने की बात की वो इसलिए कर दी कि हमारे सदस्य ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हमारे कार्यक्रम दिख। अब इसमें फंक्शन आता है, आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम की हमारी प्लानिंग है। आज दिसंबर है, हम जनवरी में कुछ कार्यक्रम करेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें, पहले से इवेंट का फोटो डालें, बैनर डालें और उसमें ज्वाइन के लिए हम एक बटन बना दें। जो मेंबर यहाँ आना चाहते हैं वो अपना
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हमें डिटेल भेज सकते हैं। सब कुछ फ्री है, हमारे पास डेटा आ रहा है। अब डेटा आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको कोई जिम्मेदारी दे पाएंगे। साथ में अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसमें हम कोई सामाजिक सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसमें हम डोनेशन का बटन दे सकते हैं। डोनेशन का बटन दे सकते हैं, वहां पर संस्था के न्यूज जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल है, संस्था के QR कोड की डिटेल है। तो ये सारे वो फंक्शन हैं जिनसे हमारी संस्था में एक बेहतर तरीके से प्रोफेशनल टच आ जाता है। और होता वही है, सबका उद्देश्य वही है, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और बेहतर काम हो। एक समाज सेवा का भाव भी रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी ग्रोथ हो रही है इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर इस तरह का जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम अपने टीम को ID कार्ड भी दे सकते हैं। किसी विशेष मेंबर को हमने कोई पद पर नियुक्त कर दिया तो उसको एक नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। किसी ने डोनेशन दिया तो उनको हाल की हाल ऑटोमेटिक जनरेट करके एक डोनेशन की रसीद दे दी जाए। संस्था में आज हमने कोई अच्छा कार्यक्रम किया, हम चाहते हैं कि हमारे सदस्यों को एक सर्टिफिकेट दे दें। हमारे 5 सदस्यों ने बहुत अच्छा काम किया है तो ऑटोमेटिक उसका सर्टिफिकेट भी वहीं से जनरेट हो जाए। अब कार्यक्रम आने वाले हैं उसकी डिटेल हमने रख दी, हो चुके हैं उसके यूट्यूब वीडियो की लिंक, प्रोग्राम्स के फोटो, ये भी ऑटोमेटिक रख दिया। हमारा रिकॉर्ड भी व्यवस्थित तरीके से तैयार हो रहा है। आने वाले कार्यक्रम की एक ही जगह पर जानकारी है, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ भी रहे हैं। हमने अपने टीम को भी जिम्मेदारी दे दी, आप अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये आपकी संस्था को बेहतर प्रमोट करने में हेल्प कर रही है। इस तरह के सिस्टम में और भी नई चीजें हमें सोचना है, जैसे कि हम इसमें क्यों ना कुछ अलग अलग तरह के लॉगिन सिस्टम दे दें, मैनेजर को बना दें। और भी कई तरह के हम सिस्टम इसमें दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमें मैसेज भेज सकें, हम उनका सॉल्यूशन कर दें। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग, कार्यक्रम को देख सकते हैं, सोशल मीडिया से भी इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइनली एक बहुत अच्छा सा सिस्टम यहां पर हमें नजर आने लगा। अगर इस तरह के सिस्टम के साथ हम जुड़ें और इस तरह का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका तैयार कर लें अपने संस्था के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो वही काम एक तकनीकी सहायता से बहुत अच्छे से हम कर सकते। और उसी काम को अगर हम मैनुअल करते हैं तो थोड़ा सा हेडेक भी रहता है और रिकॉर्ड रखने में भी थोड़ी सी, एक कह सकते हैं, सिस्टमैटिक नहीं होगा, हमें ढूंढने में समय लगेगा। यहाँ सेकंड्स में हम ये ढूंढ सकते हैं कि किस क्षेत्र से हमारे पास कितने मेंबर जुड़े हैं। हम पिन कोड से निकाल सकते हैं, एड्रेस से निकाल सकते हैं, शहर के नाम से निकाल सकते हैं, पद से निकाल सकते हैं। तो वही रिकॉर्ड, वही रिपोर्ट हम एक सिस्टमैटिक ढंग से सर्च कर पा रहे हैं, उसको स्टोर कर पा रहे हैं। और अगर इस तरह का नहीं सोचते हैं तो हम, प्लानिंग हमारी अच्छी होगी लेकिन बात भी है कि एग्जीक्यूशन शायद उतना अच्छा ना हो। तो इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको इस बारे में जानकारी देना कि कोई भी संस्था एक ग्रुप में रहकर अगर आप कोई इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं तो थोड़ा सा तकनीकी सहायता का यूज करें और एक बेहतर ढंग से अपने सिस्टम को प्रेजेंट करें। संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप हमें कमेंट में लिखिए। इसी तरह के वीडियो लगातार हम इस चैनल पर बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें।